राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सवना सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में राधा स्वामी जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम मन अपने धरिले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लखे सत शोभा अगमय गुप्त रूप जहाधारिया राधा स्वामी बिना महर नहीं पावई यहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं परनाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भौजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए सात दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं बंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का सूत भक्ति सुनाई सबसे यारी वेद कते वनताहि विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरु बीन बजे जहाँ अचरज तूने आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाए
सूरत से सारा। इस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सूरत कोई करत निहारा। कहाँ से दर्श अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरते होई अति कर्म गनामी। पुरुष अनामी जाई समाई। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। चितोरे जम जाल बिछाया। चितोरे जम जाल बिछाया। काल कुल चक्र चलाया। काल कुल चक्र चलाया। शरण गहो सतगुरु केरी। शरण गहो सतगुरु केरी। बचे 84 फेरी। बचे 84 फेरी। उलट कर घट में आओ। उलट कर घट में आओ। सुई के द्वार समाओ। सुई के द्वार समाओ। पकड़ मन खेचो तानी। पकड़ मन खेचो तानी। सुनो फिर अनहद वाणी। सुनो फिर अनहद वाणी। ज्योत की गहो निशानी। ज्योत की गहो निशानी। निरंजन रूप पिछानी। निरंजन रूप पिछानी। पंख चढ़ित कुटी फोड़ो। पंख चढ़ित कुटी फोड़ो। सुन में आत्म जोड़ो। सुन में आत्म जोड़ो। काल की हाथ छुड़ानी। काल की हाथ छुड़ानी। जाल पद लिया अगवानी। जाल पद लिया अगवानी। संत संग नाता जोड़ा। गगन का नाता तोड़ा। संत संग नाता जोड़ा। गगन का नाता तोड़ा। सूरत का घोड़ा दौड़ा। निरत का चाबुक छोड़ा। सूरत का घोड़ा दौड़ा। निरत का चाबुक छोड़ा। सूरत का बाण चलाया। अमर का चक्र फिराया। सूरत का बाण चलाया। अमर का चक्र फिराया। शब्द से शब्द समाया। परम पद अपना पाया। शब्द से शब्द समाया। परम पद अपना पाया। दीन धुन अजब सुनाई। सूरत जहाँ दीन तनाई।
वीन धुन अजब सुनाई, सूरत जहाँ दीन तनाई। मिला अब प्रीतम प्यारा, सूरत रूप निहारा। मिला अब प्रीतम प्यारा, सूरत सतरूप निहारा। अलख का लखा उजाला, अगम पद जाए संभाला। अलख का लखा उजाला, अगम पद जाए संभाला। राधा स्वामी की ननहाला, शीस उन चरणन डाला। राधा स्वामी की ननहाला, शीस उन चरणन डाला। चितोरे जम जाल बिछाया, चितोरे जम जाल बिछाया। काल कुल चक्र चलाया, काल कुल चक्र चलाया। पकड़े गुरु चरण चलो हो पार, पकड़े गुरु चरण चलो हो पार। ये भो सागर का स्थाना, आया की बय परवल धार। सागर काल स्थाना, आया की बय परवल धार। परम तरंग उठावत छिन छिन करम तरंग उठावत छिन छिन। भोग रोग संग जीव बीमार, भोग रोग संग जीव बीमार। पकड़े गुरु चरण चलो भव पार, पकड़े दादा चरण चलो भव पार। जाते कहूँ सुनाए सवन को, हर मोह तुम जग की लाज। जाते कहूँ सुनाए सवन को, भर मोह तुम जग की लाज। सतगुरु संग करो हित चित से, सतगुरु संग करो हित चित से। जो चाहो सच्चा उद्धार, जो चाहो सच्चा उद्धार। पकड़े गुरु चरण चलो भव पार, पकड़े दादा चरण चलो भव पार। न हो ले गुरु उपदेशा, शब्द सुनो तुम सुरत समान। न हो ले गुरु उपदेशा, शब्द सुनो तुम सुरत समान। सतगुरु रूप ध्यान धरहिए में, सतगुरु रूप ध्यान धरहिए में। राधा स्वामी नाम सुमेरे हर बार, राधा स्वामी नाम सुमेरे हर बार। पकड़े गुरु चरण चलो भव पार, पकड़े दादा चरण चलो भव पार। चरण शरण गुरु दृढ़ कर मन में, काटो काल कर्म काजा। शरण शरण गुरु दृढ़ कर मन में, काटो काल कर्म काजा। रीत साहित अस करो कमाई, रीत सहित अस करो कमाई। राधा स्वामी दे तोहे पार उतार, राधा स्वामी दे तोहे पार उतार। पकड़े गुरु चरण चलो भव पार, पकड़े दादा चरण चलो भव पार।
डगर मेरी रोक रहा मन जा रे डगर मेरी रोक रहा मन जा इंद्रियन संग यह हुआ दीवाना इंद्रियन संग यह हुआ दीवाना हर मेरा भोगन की लार भरम रहा भोगन की लार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जार इतना ही तरंग उठावत छिन्न छिन्न इतना ही तरंग उठावत छिन्न छिन्न जग में बहावत सूरत धार जग में बहावत सूरत धार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जार समझ बोझ कुछ चित नहीं धारे समझ बोझ कुछ चित नहीं धारे पीठ हुआ मन निपट गवार पीठ हुआ मन निपट गवार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जार मेरी कहन कहने का नहीं माने मेरी कहने का नहीं माने शरण गहो हो सतगुरु दरबार शरण गहो हो सतगुरु दरबार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जार जो निज महर करे गुरु अपनी जो निज महर करे गुरु अपनी हाँ जो निज मेर करे दादा अपनी तब यह मन हो जावे यार तब यह मन हो जावे यार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जा परमारथ की रीत समझ कर परमारथ की रीत समझ कर नित कमावे उसकी कार नित कमावे उसकी कार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जा उलट जगत से पलटे घट में उलट जगत से पलटे घट में मगन होए सुन धुन झनकार मगन होए सुन धुन झनकार डगर मेरी रोक रहा मन जार डगर मेरी रोक रहा मन जा भजत पिंड रस पियत अधर में तजत पिंड रस पियत अधर में राधा स्वामी चरण निहार राधा स्वामी चरण निहार डगर मेरी रोक रहा मन जा डगर मेरी रोक रहा मन जा
गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दादा प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दया करी मोहे खेच बुलाया, दया करी मोहे खेच बुलाया। सत्संग वचन सुनाए सार भया, सत्संग वचन सुनाए सार गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। पिता प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। अपने चरण की प्रीत घनेरी, अपने चरण की प्रीत घनेरी। हिये बसाई करके प्यार मेरे हिये, बसाई करके प्यार गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। पिता प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दया करी घट भेद सुनाया, दया करी घट भेद सुनाया। दिन दिन दई परतीक संभाल भला, दिन दिन दई परतीक संभाल गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दादा प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। छवि अनूप लख जब धरा ध्याना, छवि अनूप लख जब धरा ध्याना। घट मैंने रखे विमल बहार भला, घट मैंने रखे विमल बहार गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दादा प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। स्वामी दयाल दया की न्यारी, राधा स्वामी दयाल दया की न्यारी। सात सुनाए उतारा पार भला, शब्द सुनाए उतारा पार गुरु प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। दादा प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। पिता प्यारे चरण पर जाऊं बलिहार। गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। हुजूर प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। प्राण आधार मेरे प्राण आधार। दादा प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। क्या महिमा चरणन की गाऊं, क्या महिमा चरणन की गाऊं। जीव पकड़ उन उतरे पार भला, जीव पकड़ उन उतरे पार गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। पिता प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। मैं तो बसाए आए रही उन उर में, मैं तो बसाए रही उन उर में। प्रीत सहित करूं ध्यान समार भला, प्रीत सहित करूं ध्यान संभार गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। दादा प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। ध्यान धरत हुआ घट पर कासा, ध्यान धरत हुआ घट पर कासा। सुनत रही हे अनहद झनकार भला, सुनत रही अनहद झनकार गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार। दादा प्यारे चरण मेरे प्राण आधार।
चरण शरण गुरु हियरे धारी चरण शरण गुरु हियरे धारी नेत्र रहो गुरु दया निहार भला नेत्र रहो गुरु दया निहार गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार दादा प्यारे चरण मेरे प्राण आधार स्वामी दया चली अब घट में राधा स्वामी दया चली अब घट में सुन सुन धुन सुत हो गई सार भला सुन सुन धुन सुत हो गई सार गुरु प्यारे चरण मेरे प्राण आधार पिता प्यारे प्यारे चरण मेरे प्राण आधार आज आनंद रहा मौज जैसे चाहूं दिस छाई आज आनंद रहा मौज से चाहूं दिस छाई राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई आज आनंद रहा मौज से चाहूं दिस छाई मेरे से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजोग मेरे से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजोग खुश हुए देख के यह अवसर सज्जन भाई खुश हुए देख के यह अवसर सज्जन भाई सादे आने के लगे भागे चाहो दे सब जने सादे आने के लगे भाजे चाहो दे सब जने राग और रागिनी स्वर संग उमंग कर गाए राग और रागिनी स्वर संग उमंग कर गाए हर तरफ नारे खुशी के लगे करने गुंजा हर तरफ नारे खुशी के लगे करने गुंजा हर्षने गरज गरज बूंद अमी बरसाए हर्षने गरज गरज बूंद अमी बरसाए उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारक वादी उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारक वादी राधा स्वामी रहे निज मेरे से नित प्रति सहाय राधा स्वामी निज मेरे से नित प्रति सहाय आज आनंद रहा मौज से चाहूं दिस छाई राधा स्वामी स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई आज आनंद रहा मौज से चाहूं दिस छाई
आज हंगामे शादी का गरम हो रहा देखो हर जा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा आज हंगाम मैं शादी का गरम हो रहा देखो हर जा हंस और हंसनी खुश हो के बधाई देते हंस और हंसनी खुश हो के बधाई देते हर्ष से भी चली आती है खुशी की ये सदा हर्ष से भी चली आती है खुशी की ये सदा राधा स्वामी की दया से ये मुबारक जोड़ा राधा स्वामी की दया से ये मुबारक जोड़ा खुश रहे याद में चरणों के करे मन को फिदा खुश रहे याद में चरणों में करे मन को फिदा आज हंगाम शादी का गरम हो रहा देखो हर जा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा आज हंगाम मैं शादी का गरम हो रहा देखो हर जान फल सजा कर दासी आई गुरु आरत कर अत मगनाई थाल सजा कर दासी आई गुरु आरत कर अत मगनाई भाव भक्त और उमंग बढ़ाई तन मन धन सब बार धराई भाव भक्त और उमंग बढ़ाई तन मन धन सब बार धराई जग आशा और लाज हटाई प्रेम प्रीत में पगति आई जग आशा और लाज हटाई प्रेम प्रीत में पगति आई दृष्ट लकुटिया गुरु लगाई माया ममता दई भगाई दृष्ट लकुटिया गुरु लगाई माया ममता दई भगाई गुरु चरणन में लाग बढ़ाई राधा स्वामी सतगुरु लिए रिझाई दादा चरणन में लाग बढ़ाई राधा स्वामी सतगुरु लिए रिझाई घाट त्रिवेणी मल मल नाई का कल मल छूटे दाग हटाई घाट त्रिवेणी मल मल नाई कल मल छूटे दाग हटाई राधा स्वामी हुए सहाई जन्म दिया सब काज बनाई राधा स्वामी हुए
सहाई, छिन में दिया सब काज बनाई, हाल सजा कर दासी आई, गुरु आरत कर अति मगन आई, हाल सजा कर दासी आई, गुरु आरत कर अति मगन आई। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा, भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज, दफा 55। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है, सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है, यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया पूरे सतगुरु के नहीं हो सकता है और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या, जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज़्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सतगुरु पूरे से होगा और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, वचन 30वां। सुरत को भी आहार और रस देना चाहिए जैसे तन मन और इंद्रियों को दिया जाता है। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सब आदमी खाना पीना अच्छा चाहते और खाते हैं जिससे उनकी देह की और उसके साथ मन और इंद्रियों की ताकत बढ़ती है और जो खाना न मिले तो तमाम देह और उसके अंगों में ना ताकती और जोफ आ जाता है और फिर जो काम के उनसे लिए जाते हैं उनकी कार्रवाई दुरुस्त नहीं होती। जो कुछ के आदमी खाता और पीता है उसका खुलासा खून के वसीले से तमाम बदन और अंग अंग में पहुंचकर और उसका आहार होकर उसको ताकत देता है। और इसी तरह ताज़ा हवा खाने और बाग और फुलवारी देखने और राग और बाजे के सुनने से दिल और इंद्रियों को ताकत और फरहत यानी खुशी हासिल होती है। सिवाय खाने और पीने और देखने और सुनने और सूंघने की चीज़ों के हर एक आदमी सूक्ष्म तत्व और 3 गुण और रोशनी और बिजली वगैरह से भी कुछ मदद वास्ते परवरिश और ताकत और सेहत यानी आराम अपने बदन के लेता है। पर इन सब चीज़ों से सूरत को आहार और ताकत बहुत कम बल्कि कुछ नहीं मिलती। वह जिस कदर मुमकिन है अपने मंडल की चिदाकाश से मामूली मदद और ताकत लेती है, जैसी कि आदमी की देह इस मंडल के आकाश से मदद और ताकत लेती है। सूरत
यानी रूह को बढ़का आहार और गहरी खुशी और ताकत और ताजगी देने वाली मदद जब मिल सकती है कि कोई आदमी सुरत शब्द अभ्यास के वसीले से उसको ऊपर को चढ़ावे, और जो धार अमृत की ऊंचे देश से आती है उसके साथ सुरत की धार का मेल अभ्यास के वसीले से किया जावे। जब ऐसी ताकत और खुशी अंतर में सुरत को ऊंचे चढ़कर हासिल होती है तब वह अपने भागों को सराहती है और गुरु की महिमा जिनकी दया से वह सुरत शब्द के अभ्यास में लगकर इस आनंद और सरूर को पाती है बारंबार गाती है और निहायत दर्जे की एहसानमंदी उनकी जाहिर करती है। इस हालत अभ्यास में सूरत को साफ मालूम होता है कि जो आनंद उसको शब्द की धार से, जो कि अमृत और प्रकाश की धार है, मिलकर हासिल होता है, वैसा रस या आनंद इस लोक में बिल्कुल नहीं है। और ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है, यानी जिस कदर सूरत ऊंचे को चढ़ती जाती है, उसी कदर वह आनंद दिन दिन बढ़ता जाता है और अभ्यासी की हालत बदलती जाती है, यहाँ तक कि उसको इस दुनिया के भोग विलास और राजपाट और हुकूमत कुछ भी नहीं सुहाते हैं और कुल मालिक सत्यपुरुष राजस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत गहरी और ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। और दुख सुख देह और दुनिया के उसको मालिक की दया से और अंतर के आनंद हासिल होने से बहुत कम व्यापते हैं, और जो ज़्यादा ऊंचे दर्जे तक पहुँच हो जावे तो बिल्कुल नहीं व्यापते। सिवाय ऊपर के लिखे हुए फायदे के सूरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को बीमारी और मौत के वक्त तकलीफ कम होती है, क्योंकि जिस रास्ते होकर मरने के वक्त सूरत जाती है वह उस रास्ते को जीते जी किसी कदर देख लेता है और वहाँ की कैफियत उसको सब मालूम हो जाती है। फिर मरने के वक्त उस रास्ते पर बहुत सुख और आनंद के साथ जाता है और अपने मालिक की कुदरत और दया को देखकर बहुत मगन होकर अपनी बड़भागता को सराहता है। सब आदमियों को, चाहे मर्द हो में या औरत, मुनासिब मालूम होता है कि जैसे अपने तन मन और इंद्रियों को आहार और ताकत देने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी सूरत को भी ताकत और आहार देने के वास्ते जरूर जतन करें, नहीं तो सख्त और भारी तकलीफ होगी और मौत के वक्त उनको बहुत दुख सहना पड़ेगा और उस वक्त का पछतावा कुछ फायदा नहीं देवेगा। जो 20-20 या 22-22 घंटे दुनिया के कामों में खर्च करें तो लाजिम है कि 2 या 3 या 4 घंटे अपनी सूरत के फायदे के वास्ते, जो कि तन मन और इंद्रियों की चेतन करने वाली है, जरूर खर्च करें। जो वे ये काम सचोटी से करेंगे तो इसका फायदा थोड़े दिन के अभ्यास से उनको आप दिखने लगेगा और सच्चे मालिक की अपने अंतर में मौजूदगी और उसकी दया की भी खबर पड़ेगी, और तब उसकी सच्ची प्रतीत और प्रीत चरणों में आवेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सच्चे उद्धार का सबूत अपने अंतर में मिल जाएगा। ये काम सबको करना जरूर मालूम होता है, और जो कोई थोड़ा सा भी अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का जीते जी कर लेगा तो भी वह 84 से बचकर ऊंचे देश में पहुंचाया जाएगा। और जो दुनिया के भोग विलास में अटक कर इस अभ्यास को नहीं मानेगा और नहीं करेगा तो वह अपने कर्मों के मुआफिक ऊंची नीची जौन में जावेगा और जमदूतों के हाथ से बहुत दुख पावेगा और जन्म मरण की तकलीफ हमेशा सहता रहेगा। अमृत बचन राजस्वामी, भाग पहला, पोथी परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज, वचन 8। सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति का साधन सूरत शब्द का अभ्यास है। शब्द जहाज पर बैठकर ही मालिक के धाम में पहुंचा जा सकता है और जीव ऐसा पूंजीपति बन सकता है जो खुद भी कमावे और दूसरे को भी बांटे। यही आध्यात्मिक समाजवाद है। परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने जीवों की बेबसी देखकर नर रूप धारण किया। धन्य है वह घड़ी जब परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज के चरण कमल इस मरदेश में पधारे और ऊंचे से ऊंचे धाम का भेद साधारण से साधारण बोलचाल की भाषा में सुनाया। शब्द की महिमा बताई, सूरत को किस प्रकार से शब्द में लगाया जावे, किस प्रकार से अनहद धुन से संपर्क होवे, ये बात खोलकर दर्शाई और सच्ची मुक्ति के मार्ग को इतना सहज और सरल कर दिया कि कोई भी जीव
थोड़े से भरोसे पर उनकी दया के आसरे उनको हर वक्त सर पर हाजिर नाजिर समझकर इस मार्ग की कमाई कर सकता है और वह गति प्राप्त कर सकता है जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि से लेकर जितने भी देवता, पीर, पैगंबर, औलिया, कुतुब और ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, सन्यासी और सूफी हुए नहीं पा सके। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जो फल ऐसे बड़े बड़ों को प्राप्त नहीं हुआ, वह कुल मालिक राजस्वामी दयाल की दया व मेहर से इस साधारण बेसहारे और त्रितापों में लिप्त व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ऐसा फैज का दरिया बहाया गया है। हम लोग तो इस मेहर के काबिल नहीं हैं। हम में तो कोई गुण नजर नहीं आता कि इतनी भारी परमार्थ की दौलत मालिक बांट देवे और उसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हमारे हाथ लग जावे। लेकिन हमारी ओछी हालत की चिंता न करके मालिक स्वयं ऊंचे धाम से देह धर कर आए और यहाँ पर मौजूद हैं, तो इससे बड़ी बड़भागता और नहीं हो सकती। भाग्य से नाता सत्संग से जुड़ा, अगले पिछले ऐसे संस्कार बने कि कुल मालिक के चरणों में आना हुआ, और जब मालिक के चरणों से नाता जुड़ता है तो संसार से आप टूट जाता है। इसलिए संतों ने खंडन की महिमा नहीं की है, मंडन की महिमा की है। इस जीव से कमाई नहीं बन सकती, लेकिन इस जीव से हाजिरी तो बन सकती है। जैसे दफ्तर जाते हो, रोजगार पर जाते हो, दुकान पर बैठते हो, कुटुंब और परिवार और नाते रिश्तेदार सभी के यहाँ शादी विवाह और दुख दर्द में शामिल होते हो और संसार का सब काम करते हो, इसी प्रकार से परमार्थ का काम भी किया जाना चाहिए। लेकिन मन का स्वभाव है कि दुनिया के काम में बड़ी दिलचस्पी के साथ लगेगा और अपने आपे को पूर्ण रूप से लगा देगा, लेकिन परमार्थ में नहीं लगता। नतीजा उसका यह होता है कि चैतन्य शक्ति जाया होती है। राधा बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया हेला काल कर्म के जाल में रही होगत खेल, जगत जीव भर मत फेरे, नित चारों खानी ज्ञानी जोगी खेल रहे सब मन की घानी, भागे जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी, बिना संत पावे नहीं के साथ निशानी, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाई के घर पहुँचो आई, साध संग कर सार रचन पिया लगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई, तड़फ उठे वे कल रहूं
कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन तलहूँ गाहे मन खेरता सुरते चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम ने रखत चले पावे निज घर मासा यह आशा मेरे मन बसे रही चेत योदासा सुनो के रखा करो दिज चरण निवास में न कोई समर्थ नहीं जासे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं लेत स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं शुक्र करूँगा गावत रहूं बार बार करूँ बेनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चेत चरण लागी दया करो दादा प्यारे चित चरण लागी बार बार कर जोड़ कर सबने करहु पुकार साध संग मोहे देवनी परम गुरु कृपा सिंध समरथ पुरस आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय बार बार बन जा तन मन वारू शरण पर क्या मुख ले मैं मेहर करी जैसे कृपा करे धन धन गुरुदेव दया सिंह पूरन धनी करो तुम अचल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर अवरा नित साथ दीन दयाल कृपा निधि
काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समराध तुम भिन्न और न दूसरा अब करो दया पर तुम घर विलम्ब क्यों गया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूट सब होत पाया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब होत बार बार कर जोर कर स्वामी ने करा पुकार साध संग मोहि देवनित परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भंवर में रहे परोकार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की मरती जाती मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में भी महर से लगाया चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसुरा के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देख यथा राधा स्वामी नाम रटता में अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी चाहे ले जा
दो जहाँ भी चाहे ले जाकर रख दो निरखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी निरखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा